हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की थर्ड चैप्टर जो है उसका टाइटल है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। तो जैसा कि टाइटल है तो इट मीन्स इसमें फ्लाइंग से संबंधित यानी कि उड़ने से संबंधित इसमें दो स्टोरीज़ होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टोरी आज हम कवर करेंगे जिसका टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है वो लायम ओ फ्लेहर्टी ने ये स्टोरी लिखी हुई है और ये स्टोरी जो है एक सीगल के बारे में है। सीगल कौन है? सीगल एक बर्ड होती है जो सी एरियाज़ में रहती है। ठीक है, समुद्री पक्षी इसको कह सकते हैं, सामुद्रिक पक्षी एक होता है। तो ये स्टोरी जो है एक सीगल के बारे में है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी लाइफ में फ़र्स्ट स्टेप लेना हमेशा से क्या रहा है, डिफ़िकल्ट रहा है। होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, फ़र्स्ट स्टेप जो है उसको लेने में बहुत डरते हैं। कोई भी चीज़ की शुरुआत करने में हम डरते हैं। हालांकि उसके बाद जब हम शुरुआत कर लेते हैं उसके बाद वो काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में भी है। तो देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या है। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कंक्वरिंग द स्काईज। पहले से ही, बहुत पहले से ही इंसान जो है वो क्या सोचता है कि वो स्काई को, आसमान को कंक्वर करेगा, मतलब जीतेगा। उसने हमेशा से आकाश को जीतने की सोच रखी है, मतलब वो हमेशा से आकाश को जीतता रहा है। तो हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो यहाँ दो स्टोरीज हैं फ्लाइंग से संबंधित। पहली स्टोरी है अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंक्वर हिज फियर। पहली स्टोरी जैसा कि मैंने बताया वो एक सीगल के बारे में है, सामुद्रिक पक्षी के बारे में है। और वो जो यंग सीगल है ही इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, उसको उड़ने से बहुत डर लगता है, वो अपनी उड़ान नहीं भर पाता। हाउ डज ही कंक्वर हिज फियर, तो किस प्रकार से वो अपने डर पे काबू पाता है, आइए देखते हैं इस चैप्टर में। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज क्या होता है? कोई भी चोटी है, पहाड़ी है, उसका एक किनारा निकला हुआ जो होता है उसको लेज कहा जाता है। तो यंग सीगल जो है वो अपनी लेज में, वो लेज उसका घर है, वहाँ पे अलोन बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और उसकी बहन वो पहले ही ऑलरेडी जो है वो फ्लोन अवे यानी कि उड़ चुके हैं, एक दिन पहले ही वो उड़ चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। लेकिन ये जो यंग सीगल है, ये जो छोटा सीगल है, वो उनके साथ उड़ने में वो डर रहा था, वो उनके साथ नहीं उड़ पाया था। Somehow when he had taken a little run forward the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow, कैसे भी करके उसने थोड़ा सा जब करेज इकट्ठा किया, उसने एक छोटा सा रन लिया। लिटिल रन मतलब दौड़ने से, उड़ान भरने से पहले एक वो छोटी सी उसने दौड़ ली और वो अपने लेज के, अपने उस घर के ब्रिंक तक का, किनारे तक का पहुंचा। उसने अपने विंग्स, अपने पंख जो थे फ्लैप करे, फड़फड़ाए, उसने कोशिश करी उनको फड़फड़ाने की। लेकिन जैसे उसने ये कोशिश करी, ही बिकेम अफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब वो क्यों डर गया? क्योंकि द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, जो उसके चोटी है उसके नीचे समुद्र का विस्तार बहुत ज़्यादा था। सी का जो विस्तार था, एक्सपेंस था, वो बहुत ज़्यादा था। स्ट्रेच्ड था, वो समुद्र पूरा फैला हुआ था। और एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और वो बहुत गहरा, माइल्स डाउन, बहुत ही नीचे वो समुद्र था, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई से देख रहा था ना उसे। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। तो इस सीगल को बिल्कुल बिल्कुल वो समझ गया कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो उसने क्या करा? बेंट हिज हेड, अपना सर झुकाया। सर यूजुअली इंसान कब झुकाता है? जब वो निराश होता है। तो इस बर्ड ने भी वैसे ही करा, उसने अपना सर झुकाया और वो वापस कहाँ चला गया? उस छोटे से होल में, उस छेद में चला गया जहाँ पर वो हमेशा हर रात सोता है। Even when each of his brothers and little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. यहाँ तक कि, इवन मैन मतलब यहाँ तक कि ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, उसके हर भाई, उसकी जो हर छोटी बहन है बर्ड की, सीगल की, जिनके विंग्स जो हैं, पंख जो हैं, उससे बहुत छोटे थे, वो तक उन्होंने क्या करा? ब्रिंक, किनारे की ओर दौड़ लगाई, अपने पंख जो थे, विंग्स जो थे, वो फ्लैप करे, फड़फड़ाए और वो उड़ गए। ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। ही फेल टू मस्टर अप करेज। ही फेल टू मस्टर अप, मस्टर अप मतलब होता है इकट्ठा करना,
टुगेदर, ठीक है, लेकिन वो साहस इकट्ठा करने में फेल हो गया, असफल रहा। उसको साहस किस चीज़ के लिए इकट्ठा करना था? टू टेक दैट प्लंज विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट। एक छलांग लगाने के लिए जो साहस इकट्ठा करना था, उसको इकट्ठा करने में वो फेल हो गया, असफल रहा, और उसके लिए ये चीज़ बहुत ही डेस्परेट हो गई, इस चीज़ से वो बहुत ही निराश हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। उसके मम्मी और पापा जो थे वो उसके चारों ओर घूमे। कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसको तीखी आवाज़ में उसके मम्मी पापा ने आवाज़ लगाई, उसको कॉल किया। कॉल किया मतलब पुकारा। अब ब्रेडिंग हिम, अब ब्रेड करना मीन्स स्कोल्ड करना, डांटना, उसे डांटा। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसको थ्रेटन किया। थ्रेटन मतलब होता है डराना। उन्होंने, उसके मम्मी पापा ने इस यंग सीगल को डराया कि वो उसको उस लेज पे भूखे ही छोड़ जाएंगे। लेट हिम स्टार्व, स्टार्व मतलब होता है भूखे रखना, ठीक है, कि वो उसको उस लेज पे भूखे ही छोड़ जाएंगे अगर वो उनके साथ नहीं उड़ा, फ्लू अवे नहीं करा उसने, वो अगर नहीं उड़ा तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन ये जो यंग सीगल है वो अपनी लाइफ के लिए भी नहीं उड़ पाया, मतलब अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो भूखा रहता तो वो मर जाता, तो वो उसके लिए भी नहीं उड़ पाया, वो बिल्कुल साहस इकट्ठा नहीं कर पाया। उसके लिए वो फर्स्ट स्टेप लेना, फर्स्ट फ्लाइट लेना उसके लिए क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। ये सब जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ये 24 घंटे पहले हो चुका है, ये 24 आवर्स अगो की स्टोरी थी। सिंस देन, और तब से लेकर अब तक, नोबडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया, ना उसकी ब्रदर्स, ना उसकी सिस्टर्स, ना उसके पेरेंट्स। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब द डे बिफोर यानी कि एक दिन पहले, पूरे दिन भर, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर उसने क्या देखा? ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को देखा जो कि उसके भाई और बहन के साथ फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उसके मम्मी पापा जो हैं उसके भाई बहनों को उड़ने की कला में पारंगत बना रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे, मतलब उनकी स्किल डेवलप कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, की लहरों में कैसे स्किम करना है, कैसे हल्के हल्के सरफेस में उड़ना है। स्किम मतलब होता है किसी भी सरफेस में तैरना टाइप, चाहे वो हवा हो, चाहे वो कोई भी सरफेस हो। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उसके पेरेंट्स उसको सिखा रहे थे कि कैसे फ़िश के लिए डाइव करना है, कैसे फ़िश को पकड़ना है समुद्र में जा कर के। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट। यहाँ तक कि उसने क्या देखा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर है, ओल्डर ब्रदर मतलब उसका जो बड़ा भाई है, उसने अपनी फर्स्ट हेरिंग पकड़ी। फर्स्ट हेरिंग मतलब, हेरिंग एक फ़िश का नाम है, ठीक है। सतह पर स्किम करते हुए, तैरते हुए, समुद्र की सतह पर तैरते हुए उसने अपने भाई को हेरिंग मछली पकड़ते हुए देखा और उसको खाते हुए देखा। डेवोर करना मतलब होता है ईट करना, खा लेना फट से। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और जब ये उसका भाई जो है वो मछली पकड़ के खा रहा था तो उसके पेरेंट्स जो थे, उसके मम्मी पापा, यंग सीगल के मदर फादर जो हैं वो क्या कर रहे थे, एक रॉक पे खड़े होकर के उसको, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और प्राउड कैकलिंग कर रहे थे, मतलब उसके माता पिता को गर्व हो रहा था कि उनके बेटे ने ये स्किल, खाने की स्किल, अपना शिकार करने की स्किल सीख ली, तो वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन अ बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्ड आइज। और पूरी सुबह पूरी फैमिली जो थी यंग सीगल की, वो एक बड़े से प्लेट्यू पर आए। प्लेट्यू मतलब एक पठार पे आए, ठीक है। पठार क्या होता है? एक पहाड़ जैसा लगा लो उसे, एक पहाड़ सा, लेकिन उसका जो ऊपर का किनारा जो होता है, जैसे ये पहाड़ है लेकिन उसका ऊपर का किनारा क्या होगा, ये कट होगा, ये तो ये फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा वो ऐसे करके हो जाएगा, तो ये प्लेट्यू हो जाएगा। फिर देखिए तो उसके पेरेंट्स जो थे वहाँ पर को जब अपोजिट क्लिफ में आए, उसकी जहाँ पर वो लेज में है उसके सामने वाली क्लिफ में, चोटी में आए और उसे वो टॉन्ट कर रहे थे उसकी कावर्डाइज के लिए, उसकी कायरता के लिए, उसको बार बार अपनी आवाज़ में टॉन्ट कर रहे थे, मतलब कि उसको डरा धमका रहे थे, उसको बुरी बुरी बातें कह रहे थे। द सन वॉज नाउ सेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। अब सन जो है, सूरज जो है वो असेंड हो रहा है, असेंड मतलब चढ़ रहा है धीरे धीरे आसमान में, और आसमान जो है, पूरा आकाश जो है वो क्या हो गया, ब्लेजिंग, वो सूरज की रोशनी से बिल्कुल चमक रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, ठीक है। और ये जो यंग सीगल है जो अपने
लेज में है, वहाँ पर भी सूरज की रोशनी काफ़ी तीखी पड़ रही थी, ब्लेज हो रहा था. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल. अब वो बेचारा यंग सीगल बिल्कुल भूखा है प्रीवियस नाइटफॉल से. ठीक है, प्रीवियस नाइटफॉल मतलब कि पहली शाम से वो बिल्कुल भूखा है, उसने कुछ भी नहीं खाया है, तो उसको धूप भी, उसको हीट जो है वो बहुत तेज़ लग रही है. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. वो धीरे धीरे अपने लेज के किनारे पर गया, ब्रिंक पे गया. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पे वो खड़ा रहा. विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स. उसने अपना दूसरा पैर कहाँ छुपा लिया? अपने विंग्स के अंदर. ठीक है. ही क्लोज्ड वन आई. उसने अपनी एक आंख बंद करी. देन दी अदर. और उसके बाद दूसरी आंख उसने बंद करी अपनी. देखो ये इस पिक्चर में देख सकते हो कि वो अपोजिट लेज में है, और आसपास के लेज में उसके पेरेंट्स वगैरह सब, उसके भाई बहन सब घूम करके उसको डांट रहे हैं. फिर क्या करता है वो, उसने अपनी आंख बंद करी. एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप. और उसने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा जताया, ऐसा बहाना बनाया कि उसको नींद आ गई है. क्यों बहाना बनाया? ताकि उसको उसके पेरेंट्स वगैरह उसको नोटिस करें, उस पर ध्यान दें, उसके लिए खाना लेकर के आएँ. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. लेकिन फिर भी दे यानी कि उसके पेरेंट्स ने, उसके भाई बहनों ने उसको कोई भी नोटिस नहीं करा, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया. He saw his two brothers and his sisters laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their neck. उसने देखा कि उसके दो भाई, उसकी बहन जो है वो पठार पे डोज कर रहे हैं. डोज मतलब कि झपकी ले रहे हैं. उन्होंने अपने हेड जो है वो अपने नेक में डुबा रखे हैं. जैसे बर्ड अपने गर्दन वाले हिस्से को दबा देती है, दबा करके बैठती है, वैसे ही वो बैठे हुए हैं. फिर his father was preening the feathers on his white back. उसके जो फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने, उसका जो पिताजी है, ये यंग सीगल का जो पिता है, वो क्या कर रहा है, अपने फीदर्स को, अपने पंखों को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, मतलब मेंटेन कर रहा है, सही सही कर रहा है, जैसे तुम बाल बनाते हो. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. सिर्फ उसकी मम्मी जो है वो उसकी ओर देखी हुई है. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू. उसकी मम्मी जो है वो उस पठार के एक हम्प में बैठी हुई है. हम्प मतलब जो जैसे कैमल के बैक में होता है ना हम्प, कुबड़, वैसे ही प्लेट्यू पठार पर भी एक हम्प सा बना हुआ है, ऊंचा उठा हुआ भाग है, उसमें उसकी मम्मी स्टैंड खड़ी हुई है. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट टू फॉरवर्ड. और अपनी, उसकी जो ब्रेस्ट है वो बाहर को उचका करके, अपनी गर्दन नीचे करके वो बैठी हुई है. नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट. नाउ एंड अगेन मतलब बार बार वो क्या करती है, उसके पैरों पर एक फ़िश का टुकड़ा रखा हुआ है, मछली का टुकड़ा रखा हुआ है, तो उसको वो फाड़ती है. कहने का मतलब है कि वो बार बार अपने बेटे को चिढ़ा चिढ़ा करके खा रही है. देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. और कभी कभी जब खाने के बाद वो क्या करती है, रॉक पे, रॉक क्या होता है, चट्टान है ना जिसमें बैठा हुआ है, तो उसमें पत्थर है, तो वो पत्थर पे अपनी जो उसकी बीक है, चोंच है, उनको दोनों, उनके दोनों साइड्स को वो क्या करती है, शार्प करती है, घिस करके घिसती है. जैसे चाकू और ये दराती वगैरह तुम लोग पत्थर पे घिस करके उसको शार्प करते हो, तीखा करते हो, वैसे ही वो भी अपनी चोंच को दोनों ओर से घिस करके और शार्प करती है. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. अब जैसे ही वो यंग सीगल अपनी मम्मी को ऐसे मछली का टुकड़ा खाते हुए देखता है, तो वो फूड का जो दृश्य है, खाने का जो दृश्य देख करके वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. उसको कितना पसंद था ऐसे चीर करके फूड को खाना. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ. और कितना उसको पसंद था अपनी बीक, अपनी चोंच को स्क्रैप करना, घिस करके उसको शार्प करना. एंड अगेन टू वेट इट. ठीक है, उसको ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद था, अपनी उसको बीक को शार्प करना और ऐसे चीर फाड़ करके फूड को खाना उसे बहुत पसंद था. लेकिन अभी उसको ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. तो वह अपनी आवाज़ में अपनी मम्मी को आवाज़ लगाता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ फूड खाने के लिए दो. ठीक है. गा कोल आ. शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली. लेकिन उसकी मम्मी जो है उसको वापस कोई भी ज़्यादा अटेंशन नहीं देती, उसको वापस डांट देती है. स्क्रीम मतलब उस पर चिल्लाती है. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. लेकिन बार बार वो अपनी मम्मी को पुकारते रहता है. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. और एक मिनट के बाद, थोड़ी थोड़ी देर में वो क्या करता है, एक जॉयफुल स्क्रीम निकालता है, मतलब खुशी से वो चिल्लाने लगता है. क्यों चिल्लाता है खुशी से वो? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश. क्योंकि उसकी मम्मी उसके पास में क्या लेकर के आई है, फिश का एक टुकड़ा लेकर के आई है. एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस
टू हिम विद इट, और उसकी मम्मी उसके पास वो फिश का टुकड़ा लेकर के आती है और उसके आसपास उड़ने लगती है। ही लीन्ड आउट, वो थोड़ा आगे को झुकता है। देखो इस पिक्चर में तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे वो अपनी उसकी मम्मी उसकी ओर को झुक रही है और वो कैसे एकदम किनारे पे आ गया है। ठीक है, ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, वो अपने पैरों को क्या कर रहा है, रॉक पे फट टैप कर रहा है बार बार, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी माँ फट से उसके मुंह में खाना डाल दे। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, वो जैसे ही उसकी मम्मी उसके आसपास उड़ती है तो वो उसके पास जाने की कोशिश करता है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी उसके जस्ट सामने होती है, शी हॉल्टेड, वो रुक जाती है। पहले तो उसकी मम्मी उड़ करके आती है उसके आसपास, लेकिन जैसे उसकी मम्मी उसके सामने पहुंचती है वो वहाँ पर को हॉल्ट हो जाती है, रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख अब मोशनलेस हो जाते हैं, उसके पंख मतलब कोई भी उड़ान अब नहीं भरते उसकी मम्मी के। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो उसकी मम्मी के मुंह पे उसकी बीक में जो फिश का टुकड़ा है, ठीक है, वो क्या होता है, विद इन हिज रीच ऑफ हिज बीक। मोशनलेस द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, वो उसके यंग सीगल के पास पहुंचने ही वाला होता है। तो उसकी मम्मी क्या करती है, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो जो यंग सीगल है वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसकी माँ उसे भोजन क्यों नहीं दे रही है। वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो सरप्राइज करता है कि उसकी माँ उसके पास और पास क्यों नहीं आ रही उसको खाना देने के लिए। एंड देन मैडन बाय हंगर, और बाद में वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको इतनी भूख लगती है कि वो भूख से बिल्कुल मैड हो जाता है, पागल हो जाता है। तो ही डाइव्ड एट द फिश, वो तुरंत क्या करता है, फिश पे छलांग मार देता है विद अ लाउड स्क्रीम। और जैसे ही वो फिश पे छलांग मारता है उसके मुंह से एक चीख निकलती है। ही फेल डाउनवर्ड्स, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, वो बाहर की तरफ गिर जाता है और वो नीचे स्पेस में गिर जाता है। डाउनवर्ड मतलब क्योंकि वो अपनी लेज से वो छलांग लगा देता है, अपनी पहाड़ी से वो छलांग लगा देता है, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्पेस है, खाली स्पेस। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और अचानक से उसको बहुत भयानक भय जो है उसको जकड़ लेता है, सीज कर लेता है, पकड़ लेता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल बिल्कुल बैठ जाता है। ही कुड हेयर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन पाता डर के मारे। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब चीज़ें, ये पूरा डर का माहौल जो है सिर्फ 1 मिनट तक ही चलता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउट, अगले ही पल उसको ऐसा लगता है कि उसके पंख जो हैं वो बाहर की तरफ खुल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और हवा जो है उसकी छाती पर, छाती की जो पंख है, ब्रेस्ट की जो फीदर्स हैं वहाँ पे उसको महसूस होती है। देन अंडर हिज स्टमक, और उसके बाद हवा उसको अपने पेट पे महसूस होती है, क्योंकि अब वो कहाँ है, अब वो अपनी लेज पे नहीं है बल्कि वो हवा में उड़ रहा है। एंड अगेंस्ट हिज विंग, और कभी कभी वो हवा उसको उसके पंखों पर महसूस होती है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसको महसूस होता है कि उसके जो विंग्स हैं वो हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, वो सर के बल नीचे नहीं गिर रहा है जैसा उसको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, उड़ान भरते हुए नीचे गिर जाऊंगा सर के बल, लेकिन ऐसा नहीं है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे हवा में सोर कर रहा है। सोर मतलब होता है तैर रहा है वो हवा में, कभी डाउनवर्ड्स, कभी नीचे की ओर, कभी आउटवर्ड्स, कभी बाहर की ओर। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, हाँ हालांकि उसको हल्का डिजीनेस महसूस हो रही है, उसको एक चक्कर सा उसको हल्का महसूस हो रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, तो उसने एक बार फट से अपने पंख जो थे एक बार के लिए फड़फड़ाए। एंड ही सोड अपवर्ड्स, और धीरे धीरे वो उड़ने, ऊपर को उड़ने लगा। ठीक है, वो नीचे को जा रहा था तो उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए तो वो वापस ऊपर की ओर जाने लगा। गा 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 कोल आ, हिज मदर सूब्ड पास्ट हिम, चिल्लाते हुए जो गा 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 है ये उसकी मम्मी की आवाज़ है। ठीक है, उसकी मम्मी ऐसी चीज़ बोलते हुए उसके पास से गुजरी, सूब्ड पास्ट है मतलब तेज़ी से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, तो उसकी मम्मी के पंख बड़े होंगे तो उसकी मम्मी के पंख से लाउड नॉइस आई। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, तो वो भी अपनी मम्मी को उसने आंसर किया, वो भी चिल्लाया। देन इज फादर फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिताजी जो उसके चारों ओर घूमने लगे चिल्लाते हुए, खुशी के मारे स्क्रीम करते हुए। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके 2 भाई, उसकी बहन भी उसके चारों ओर उड़ रहे हैं। करवेटिंग एंड बैंकिंग, करवेट करना मतलब होता है कर्व बनाते हुए चलना, जैसे ऐसे करवेट करते हुए। ठीक है, वो करवेट करते हुए चल रहे हैं। सोर मतलब होता है ऊपर की ओर चलना, और डाइव मतलब
डाइव करना तो गोते लगाना या नीचे की ओर चलना। फिर उसके बाद तो उसके भाई बहन भी उसके चारों ओर ये सारी चीज़ें करते हुए, करवेट करते हुए, बैंकिंग, सोरिंग, ये सब करते हुए उसके चारों ओर चल रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग मतलब होता है एक साइड के विंग की ओर चलना, मतलब एक साइड होकर के चलना, साइड हो जाना, बिल्कुल जैसे बर्ड्स करती हैं ना, कभी एक ही साइड को झुक जाती हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। और वो तो बिल्कुल उड़ने के बाद वो बिल्कुल ही भूल गया कि वो उड़ नहीं पा रहा था। बर्ड, अब उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया। एंड ही कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व। बिल्कुल वो खुश होकर के अब डाइव करने लगा, सोरिंग करने लगा, कर्व करने लगा, और स्ट्रीकिंग श्रिली, और चिल्लाने भी वो खुशी के मारे चिल्लाने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो बिल्कुल समुद्र की सतह के बिल्कुल पास में है। फ्लाइंग स्ट्रेट, बिल्कुल जैसे समुद्र है सीधा सीधा उसके ऊपर वो उड़ रहा है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, बिल्कुल ओशन के ओवर, वो ओवर मतलब ऊपर, तुरंत उसके ऊपर उड़ रहा है। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि उसके जस्ट नीचे क्या है, एक बड़ा सा समुद्र है हरे रंग का। ग्रीन सी मतलब कि उसमें, क्योंकि समुद्र के अंदर भी प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, तो उससे उसका कलर जो है सी ग्रीन कलर का लग रहा है, समुद्री हरा जिसे बोलते हैं। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और थोड़ी थोड़ी रिजेस वगैरह भी वहाँ पे हैं। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड एम्यूजली, और वो अपनी आवाज़ में एम्यूजली मतलब खुशी के साथ कॉइंग करते हुए, मतलब अपनी आवाज़ निकालते हुए वो चल रहा है। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स, उसकी सिस्टर, ये सब जो हैं वो इस ग्रीन फ्लोरिंग पे, ग्रीन फ्लोर मतलब जो समुद्र है, समुद्री हरे रंग का जो समुद्र है, वहाँ पर वो लोग लैंड कर चुके हैं, मतलब वो उतर चुके हैं समुद्र में। दे वर बैकॉनिंग टू हिम, और वो उसको भी बुला रही हैं। बैकॉनिंग मतलब होता है कॉल करना, बुला, पुकार रहे हैं उसे भी। कॉलिंग श्रीली, तीखी आवाज़ में उसको पुकार रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने जो हरा हरा समुद्र है उसमें अपने पैर डुबाए खड़े होने के लिए, उसने ड्रॉप करे अपने लेग। ठीक है, लेकिन क्योंकि समुद्र कोई ऐसा हार्ड सरफेस तो है नहीं, तो उसमें कोई खड़ा हो नहीं सकता, तो क्या हुआ, हिज लेग्स सैंक, उसके पैर जो थे उसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, अब उसको बहुत ज़्यादा डर फिर से लगने लगा। ठीक है, उसको लगा कि पैर डूब गए तो मैं भी पूरा डूब जाऊँगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, तो उसने पैर डुबाने की बजाय ऊपर को उड़ने की कोशिश करी, फ्लैप करने लगा अपने विंग्स को वो, राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, उसने कुछ खाना भी नहीं खाया हुआ था, तो वो उस वजह से, भूख की वजह से वो बहुत वीक भी हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, तो वो ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत ज़्यादा। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये सब चीज़ करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गया था। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, अब उसके पैर वापस उस हरे समुद्र में डूब गए। ठीक है, एंड देन हिज बेली, और जब उसके पैर डूबे तो धीरे धीरे उसका पेट वाला जो हिस्सा था, नीचे का जो पेट था, वो भी समुद्र में हल्का सा टच हुआ। एंड ही सैंक नो फार्दर, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं डूबा, जैसा उसको डर था कि मैं पूरा डूब जाऊंगा, ऐसा नहीं हुआ। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो तो उस समुद्र पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसकी फैमिली वाले जो थे वो स्क्रीम कर रहे थे, मतलब बहुत चिल्ला करके खुशी के मारे चिल्ला रहे थे, प्रेज कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और हर किसी की, वो जो उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन है, हर कोई अपनी चोंच से उसको क्या ऑफ़र कर रहा था, क्या दे रहा था, डॉग फिश के टुकड़े दे रहा था, स्क्रैप्स दे रहा था। तो इस प्रकार से ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने इस प्रकार से अपनी पहली उड़ान भरी। यही चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है। हम कभी भी हो, पहला स्टेप लेने में हमेशा बहुत डरते हैं, लेकिन जब हम एक बार पहला स्टेप ले लेते हैं तो उसके बाद दूसरा स्टेप लेना बहुत आसान हो जाता है। तो ये थी उस बर्ड की फर्स्ट फ्लाइट की स्टोरी। ठीक है, अब इस स्टोरी को आप लोग दोबारा से रीड करेंगे, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं फिर हम लोग करेंगे। 24 मिनट।